वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं ब्रिटिश शासन, जो उत्तराखंड इतिहास में हम एक टॉपिक कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग अभी तक क्लास नंबर 23 और 24 कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। जो प्रारंभ में हमने लेक्चर देखा था वो ई गार्डनर से जो आपके कमिश्नर ट्रेल तक को हमने समझ लिया था, ठीक है। और कमिश्नर ट्रेल से भी आगे बढ़ते हुए हम सर हेनरी रैमजे तक पहुंच गए थे, ठीक है। तो इसको हमने पार्ट 1 कहा था और इसके हमने कार्यों को भी देखा था हेनरी रैमजे के, और हेनरी रैमजे के कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं भी देखी थी। और पार्ट 1 में हमने हेनरी रैमजे तक कवर करते हुए उससे संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व किया था। मैं आपको प्रश्नों की झलकी दिखा देता हूँ कहाँ तक हमने प्रश्नों को भी सॉल्व किया था, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था और प्रश्न नंबर 1 से करते हुए हम लोग इसको लेके गए थे। लगभग लगभग हमने यहाँ पर 80 प्रश्न कर चुके हैं। 47 प्रश्न हम लोगों ने यहाँ तक कवर किए थे फर्स्ट क्लास में, जब हम लोगों ने डिटेल लेक्चर किया था। और सेकंड वाले में हम लोगों ने यहाँ तक इसको 24 तक कवर कर चुके थे, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न तक हम अभी तक आज की डेट में कवर कर चुके हैं। तो आपसे मैंने वादा किया था लगभग 150 प्रश्न रहेंगे, तो ये 150 प्रश्नों के आपको पूरा सीरीज सेक्शन मिलेगा विद मटेरियल विद लेक्चर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2, ठीक है। तो अब हम पार्ट 2 में आ चुके हैं। पार्ट 2 में देखिए बहुत ज़्यादा कमिश्नर, तो बहुत ज़्यादा है। कमिश्नरों की संख्या मैंने आपको बताई थी, 23 कमिश्नर ब्रिटिश कमिश्नर थे और एक भारतीय के एल मेहता जी थे। टोटल कमिश्नरों की बात करें 24 थे। लेकिन अगर इन 23 कमिश्नरों में बात करें तो पार्ट 1 में जो हम लोगों ने रैमजे तक देखा था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अब पार्ट 2 में कुछ ऐसे कमिश्नर आए जिनके कार्यकाल में कुछ विशेष उपलब्धि नहीं है, तो हम बस एक पढ़ते हुए निकल जाएंगे और नाम देखते हुए और कुछ उनकी चीज़ें समझते हुए निकल जाएंगे। लेकिन जहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसको हम जरूर कवर करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, हेनरी रैमजे के बाद 1884 में, ठीक है, हेनरी हेनरी रैमजे तक पढ़ा था, ठीक है। हमने हेनरी रैमजे तक पढ़ा था और हेनरी रैमजे थे जो 1884 में सेवानिवृत्त हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद 1892 तक अल्मोड़ा में रहे थे क्योंकि हेनरी रैमजे का बहुत जुड़ाव था, ठीक है। अब हम देखते हैं फिशर। फिशर बने थे 1884 में और इनको 7वां कमीशन बनाया गया। इनके कार्यकाल की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, इसको लिए हमने जानना आवश्यक नहीं है इनके बारे में, ठीक है। एग्जाम के परीक्षा उपयोगी जितना जरूरतमंद चीज़ें होंगी उसको हम लेके चलेंगे, ठीक। अब आता है H.G. रोज, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में इसको थंबनेल में ऐड कर रखा है, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग लेक्चर का थंबनेल है जिसमें हमने बोला था कमिश्नर रोज से लेकर स्वतंत्रता तक 1947 तक भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है तब तक जो कमिश्नर्स का कार्यकाल होगा उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो रोज के बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो H.C. रोज ये 8वें कमिश्नर थे। H.C. रोज 8वें कमिश्नर थे और इनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, मात्र 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल था, 85 से 87 तक। और इनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना एग्जाम में बन जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उत्तराखंड में कमिश्नर कौन थे, तो वो थे H.C. रोज, बिल्कुल ही आपको याद रहेगा। और एक और बहुत बड़ी उस समय की उपलब्धि आप कह सकते हो या घटना कह सकते हो या आप एक कार्य कह सकते हो, गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई थी 1887। आपने कई बार एग्जाम में पूछा गया है गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी, लेकिन अब पूछा जा सकता है कि जब गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई तो उस समय कुमाऊं में कमिश्नर कौन थे, तो वो H.G. रोज ही थे, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप बड़े अच्छे से याद रख के चलेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं जनरल J.R. ग्रिग, ठीक है। जनरल J.R. ग्रिग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। इनका महत्वपूर्ण कार्य ये था कि इन्होंने हथियारों को रखने के लिए, ये 88 से 89 तक 1 साल के बने, हथियारों के रखने के लाइसेंस नीति लागू करी। ये आपको नोट करना चाहिए पॉइंट ये वाला, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन बनता है किस कमिश्नर ने हथियारों के लिए रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई, तो वो J.R. ग्रिग थे। क्योंकि उस समय क्या था कि लोग बहुत ज़्यादा देसी जो होममेड हथियार थे वो रखने लग गए थे और अंग्रेजों पे बहुत ज़्यादा हमले होने प्रारंभ हो गए थे। तो फिर उन्होंने लाइसेंस नीति अपनाई जिससे इनको हथियारों को, अवैध हथियारों को कम किया जा सके, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ग्रीक के बाद 10वें कमिश्नर G.E. ऑर्स्किन, ठीक है। G.E. ऑर्स्किन आते हैं, ठीक है। तो ऑर्स्किन के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि जो लुसिंगटन थे, हमारे लुसिंगटन जो कमिश्नर थे, उनके कार्यकाल में 1839 में उत्तराखंड में 2 जनपदों का गठन किया गया, एक अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल, ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल 2 जनपदों का गठन किया गया था, ये लुसिंगटन के टाइम पे। लेकिन ऑर्स्किन के टाइम पे घटना हुई कि 1891 में ब्रिटिश गढ़वाल तो वो एज इट इज़ ही रहा, ठीक है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया। लेकिन अल्मोड़ा में से
नैनीताल को निकाल दिया गया और यहाँ पर दो जनपद बन गए, मतलब एक अल्मोड़ा बन गया, एक नैनीताल बन गया, तीसरा तो यहाँ पर था ही। तो टोटल संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है 1891 में ऑर्स्किन के समय की। ठीक है, बस इतना याद रख के चल सकते हैं। फिर आए डी.टी. रॉबर्ट्स। ठीक है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब वन डे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और प्रमुख घटना ही पूछी जाती है। डी.टी. रॉबर्टसन के टाइम पे मुक्तेश्वर में, मुक्तेश्वर जो अपना स्थान है नैनीताल के अंदर आता है, पशु अनुसंधान की संस्थान की स्थापना करी गई और सन 1894 में ब्रिटिश कालीन वन नीति लागू। ये दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं इनके कार्यकाल की। हमेशा पूछा जाता है कि पशु अनुसंधान वन क्षेत्र कहाँ पर है? मुक्तेश्वर में है। उसका पहले मुख्यालय कहाँ पे था? ये आप जानते हैं इज्जत नगर में था, बरेली के पास में। ठीक है, लेकिन अब भी एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि 1893 में मुक्तेश्वर में स्थापित किए गए पशु अनुसंधान केंद्र के समय में कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो रॉबर्ट्स से थे। 4 ऑप्शन दे देंगे, कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप इसको याद करके चलेंगे। ठीक है, और साथ ही 1894 में ब्रिटिश कालीन वन नीति लागू की गई थी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा ई ग्रिज। ठीक है, पहले कौन थे? पहले ये थे आपके J.R. ग्रिग। ठीक है, और अब आते हैं आपके ई ग्रिज। तो नाम में कंफ्यूजन होगा, देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, पहली बार पृथक उत्तराखंड की मांग की गई 1897 में। ठीक है, कहाँ करेगी? प्रांत की मांग महारानी विक्टोरिया के सामने रखी गई। देखिए, उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग कब से चली आ रही है। ठीक है, तो ये महारानी विक्टोरिया के सामने रखी गई थी। फिर आते, यही इनके कार्यकाल घटना इतनी है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। बहुत छाट के बहुत इंपॉर्टेंट आपके 4 चीज़ें सामने रखी, इससे ज़्यादा बहुत कहीं एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं बन सकता या बना होगा आज तक। ठीक है, आप देख सकते हैं। R.E. हैम्बलिन। ठीक है, सन 1899 से 1902 के इनके जो कार्यकाल है। ठीक है, और इनके कार्यकाल की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना और 1899 से 1990 के बीच में दून में रेल का आगमन। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा घटना इंपॉर्टेंट है और ये आप याद रख के चल सकते हैं। 1902 या 3 में नैनीताल जेल की स्थापना हुई। ये 3 घटनाएं, दून में रेल का आगमन, गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 और नैनीताल जेल की स्थापना हैम्बलिन के कार्यकाल में हुई। ठीक, ठीक है, और डब्ल्यू शेक्सपियर एक 14वें बनते हैं कमिश्नर, इनके समय में कार्य घटना हुई थी। जो घटना या आप कह सकते हैं कार्य किया गया था, प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन 1905, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था 1905 में। पत्र पत्रिकाएं हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जानना आवश्यक है कि कौन से कमिश्नर कार्यकाल में ये चीज़ें घटनाएं हुई। ठीक है, 15वां नंबर देखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, J.S. कैम्बल। ठीक है, J.S. कैम्बल उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना 1906 में इसका कार्य कंप्लीट हुआ था। प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, जब हेनरी रैमजे थे, तब से रहे प्रारंभ किया गया, तब ये बन के खत्म हुआ था। ठीक, ओके, आगे देखते हैं। इनके कार्यकाल की प्रमुख कुछ घटनाएं देखते हैं। जोत सिंह नेगी 1908, आप जानते हैं, कुली एजेंसी की स्थापना करेगी। कुली एजेंसी इनके कार्यकाल में स्थापना की गई। 1909 ईस्वी में, ये आप नोट करने वाली बात है, 1909 ईस्वी में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई। 1912 ईस्वी में अल्मोड़ा कांग्रेस स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में। ये अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब आपसे पूछ सकता है कि कौन से कमिश्नर कार्यकाल में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, पहले हमने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के बारे में देख लिया था, किसके कार्यकाल में हुई थी? रोज जी के कार्यकाल में हुई थी। लेकिन यह पूछा जाता था अल्मोड़ा कांग्रेस जो 1912 में स्थापना हुई थी। ठीक है, और उसी के साथ साथ अल्मोड़ा होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये 1913 नहीं है, 1914 होगा। ठीक है, 1914 में अल्मोड़ा होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर पीसी विडम। ठीक है, पीसी विडम के कार्यकाल की बहुत सारी घटनाएं। इन्हीं के टाइम पर सबसे महत्वपूर्ण घटना है गांधी जी का उत्तराखंड आगमन। 1915 में गांधी जी उत्तराखंड हरिद्वार की यात्रा करते हैं। जब गांधी जी अपना रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम में लगे हुए थे, तो उत्तराखंड की इन्होंने यात्रा करी थी। 1916 ईस्वी में देहरादून की यात्रा करी थी और 15 में इन्होंने करी थी हरिद्वार की यात्रा। ठीक, और पी विडम के कार्यकाल की एक और प्रमुख घटना है 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना। आपने देख लिया, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूं। रोज के कार्यकाल में किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। फिर इससे पहले जो कैम्बल थे, ठीक है, कैम्बल थे, इनके कार्यकाल में किसकी स्थापना हुई थी? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना और अल्मोड़ा होम रूल की स्थापना। ये भी क्लियर है। और फिर ये जो घटना आती है पी विडम के समय, सबसे महत्वपूर्ण घटना
कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है, आपको याद रखना है। अब देखिए इनका कार्यकाल अगर आप याद रख के चलेंगे ना तो आपको सारी घटना रिलेट कर पाएंगे, जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाएं हैं ना उनको याद रख सकते हैं। जैसे 1914 से 1924 के बीच में बहुत सारी घटना हुई, ठीक है, बहुत सारी घटना हुई थी। इसी में जो जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था, इसी बीच में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, असहयोग आंदोलन भी हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ था, बेलगांव सम्मेलन भी हुआ था, कई सारी घटनाएं हुई। तो ये पीसी मैडम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। जो हमें ये नोट्स में इन चीज़ों को देख लेते हैं। पहले तो असहयोग आंदोलन, जैसे मैं आपको बता चुका 1920 की घटना, ये पीसी मैडम के समय हुई थी। ओके, आगे देखिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चंजीलाल आदि के नेतृत्व में बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के दिन कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कुली बेगार प्रथा के बारे में। और एक और महत्वपूर्ण देखिए उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 1923 में कुली एजेंसी की समाप्ति भी हो गई थी, ये आप समझ के। 1908 में जोश सिंह नेगी द्वारा स्थापित की गई थी कुली एजेंसी और 1923 में इसकी समाप्ति हो गई थी। यहाँ आप इनको सब चीज़ों को नोट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसी स्टिफ, ठीक है, एनसी स्टिफ 1925 से 31 तक इनके कार्यकाल की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नायक बालिका रक्षा कानून बनाया गया था। नायक जातियों की जो महिलाओं को, उनके बच्चों को या उनकी बेटियों को जबरदस्ती वैश्यावृत्ति में धकेला जाता था, ये था। इसके रोकथाम के लिए और नायक जाति के उत्थान के लिए नायक बालिका रक्षा कानून लाया गया था। ये स्टिफ जी के कार्यकाल में लाया गया था, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट घटना है इनमें, गांधी जी की कुमाऊं यात्रा हल्द्वानी, बागेश्वर, कौसानी आगे 1929 में करी थी इन्होंने, ठीक। और 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था, ठीक है। चंद्र सिंह गलवाड़ी ने जो निहत्थे अफगान लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, बाद में इनको फांसी दे दी गई। तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी के पेशावर कांड इनसे ही, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। और रवाई कांड, ठीक है, उत्तराखंड का जलियांवाला बाग जिसे कहा जाता है, ये अभी पढ़ेंगे जब वन आंदोलन पढ़ेंगे तो उस समय ये घटना भी इन्हीं के कार्यकाल में घटित हुई थी, ठीक है। ज़्यादातर हम समझते हैं कि जो टिहरी राजा के समय घटना कौन सी हुई थी उसको रिलेट करके चलते हैं कि कीर्ति शाह के समय कौन सी हुई थी, नरेंद्र शाह के समय घटना कौन सी हुई थी, मानवेंद्र शाह के समय घटना हुई थी, लेकिन हमें उसको रिलेट करके चलना तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर कौन थे वो भी आपको याद रखना। तो ये स्टिप थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये स्टब्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आपको बता देता हूँ। और इनका क्या था कि ये जो स्टब्स है ये गोयन का गलत लेकर रखा है। जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक। फिर देखते हैं 19 में जो हमारे कमिश्नर बने थे L.O. गोयन, ठीक है। और L.O. गोयन के कार्यकाल में शिल्पकार सभा का गठन किया गया था 1935 में, ये आप याद रख सकते चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 20वें कमिश्नर थे A.W. इबर्टसन, ठीक है। A.W. इबर्टसन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों है, इसी के कार्यकाल में चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा गांधी जी की गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी 1937 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रख के चल सकते हैं, ठीक है। फिर 21वें जो कमिश्नर बनते हैं वो विवियन बनते हैं। इन्हीं के विवियन के कार्यकाल में उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ होता है, क्योंकि आपको पता है 1939 से 40 के बीच में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसके पहले क्रांतिकारी सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था कि आप अपने व्यक्तिगत लेवल पर सत्याग्रह करिए। तो उस समय जब पहली बार सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था तो ये क्या कहते थे कि उत्तराखंड में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में तो विनोबा भावे को जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, वो थे जगमोहन सिंह नेगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये किसी न किसी एग्जाम में बन सकता है। दो चीज़ें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन से कमिश्नर कार्यकाल में हो जाएगा, ये थोड़ा टफ बन जाएगा, लेकिन ये आपको याद रखना है जगमोहन सिंह नेगी का नाम, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। JC एक्टन, ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण घटना होती है, ठीक है। और देघाट कांड भारत छोड़ो आंदोलन ये इनके कांड में हुआ था, कार्यक्रम में हुआ था। एक तीसरी चीज आप याद रखेंगे, सलाम की क्रांति, ठीक है, एक्टन के कार्यकाल में सलाम की क्रांति 1942 में हुई थी। ये तीन घटनाएं आप याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, देघाट पुलिस कांड और सलाम की क्रांति, ठीक हो गया, यहां तक आप याद रख के चल सकते हैं। और फिनले से याद रखेंगे फाइनल, ठीक है। फाइनल मतलब फाइनल खेलने, अंतिम जो कमिश्नर थे ब्रिटिश कमिश्नर, ये फाइनल हो गए। 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति तक हम पहुंच चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं। और यहाँ पर फिनाले जो थे, डब्लू फिनाले या फिनले, यही अंतिम पद तक बने रहे। और इन्हीं के कार्यकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1945 में आगरा में हुई, तथा 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत लाया गया।
आपको याद होगा गढ़वाल रेजिमेंट कब स्थापना हुई थी? 1887 में। और मैं अभी बता के चला हूँ कि किसके कार्यकाल में गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। ठीक है, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। अगर आप इनके कार्यकाल को रिलेट करके चलेंगे ना, अगर कार्यकाल को रिलेट करके चलेंगे, आपको आराम से ये रिमाइंड हो जाएगा कि गढ़वाल राइफल की स्थापना 1987 में किसके टाइम पे हुई थी? एच.जी. रोज के समय। ठीक है, और कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किसके कार्यकाल में होती है? वो होती है फाइनल या फिनाले के टाइम पे इनके गठित होती है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना। ठीक हो जाएगा यहाँ पर। और एक बात, आप भारत की स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कोर्स में डब्ल्यू फिनाले ही थे, और के.एल. मेहता जी बने जो पहले भारतीय कमिश्नर कहे जाएंगे और अंतिम भारतीय कमिश्नर ये कहे जाते हैं। ठीक है, तो के.एल. मेहता जी 1947 में ये बनते हैं। कुमाऊं में स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1948 तक के.एल. मेहता कुमाऊं कमिश्नर पर बने रहे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अच्छे से सारे कमिश्नरों के बारे में देख लिया। हम लोगों ने ज़्यादा समय दिया था स्टार्टिंग से ई गार्डनर से लेकर हेनरी रैमजे तक, क्योंकि उनके कार्यकाल की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थी, लेकिन इनका जो कुछ कुछ घटनाएं इंपॉर्टेंट थी उनको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मैंने थोड़ा जल्दी स्पीड में इसलिए किया कि समय कम होता है, वीडियो बहुत लंबी ना बने, हमें क्वेश्चन भी करने होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि हमें उससे पता लग सके हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ फिर से आप एक वीडियो देख सकते हैं और अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी ये पीडीएफ तो आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और वो क्वेश्चनों की संख्या 24 नंबर प्रश्न तक हम कर चुके थे। और अब आज देखते हैं 25, और जितने हम आज मैक्सिमम हो पाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हमारा उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन विद क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो 150 क्वेश्चन का टारगेट था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है उसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, और आपका सहयोग इसी प्रकार बना रहे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है, 25वां नंबर प्रश्न है, किस बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया? यह बड़े अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो ये पद्धति थी ये विकट बंदोबस्त था, लेकिन ये विकट बंदोबस्त जो कमिश्नर विकट के कार्यकाल में नहीं हुआ था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये ट्रेल के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन विकट उस समय उनके सहयोगी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हेनरी रैमजे, माफ़ कीजिएगा, सॉरी मैं ट्रेल का नाम ले बैठा है, हेनरी रैमजे उसमें कमिश्नर थे और विकट इन्होंने ये लाए थे। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। हेनरी रैमजे द्वारा किस वर्ष वनों के संरक्षण के लिए वन बंदोबस्त किया गया था? ठीक है, हेनरी रैमजे द्वारा वन बंदोबस्त किया गया था, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्यकाल था ये था 1861 में वन बंदोबस्त किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। रैमजे ने तराई भाबर के विकास हेतु तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की थी? ये हम अभी पढ़ चुके हैं, रैमजे के कार्यकाल जब हम पढ़ रहे थे। तो तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की गई थी 1883 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैनीताल जनपद में प्रथम भूस्खलन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। 1867 में प्रथम भूस्खलन हुआ था। ठीक, पादरी विलियम बटलर ने 1858 में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ करी थी? जो वर्तमान में भी स्थित है नैनीताल में स्थित, इसकी स्थापना करी गई थी। ठेकेदारी प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ठीक है, ठेकेदारी प्रथा को हेनरी रैमजे द्वारा समाप्त किया गया था। विकट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? ठीक है, तो आपको देखा होगा ये इसको बांटा गया था 5 भागों में। ठीक, तलाऊ, उपराऊ, दोयम, अव्वल, इस प्रकार से बांटा गया था। जल संसाधनों के नियमितीकरण हेतु कुमाऊं जल निगम कब बना था? ठीक है, तो कुमाऊं जल निगम की स्थापना हुई थी 1917 में। ठीक, इसको याद कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। वन हानि से संबंधित मामलों में रिपोर्ट देने हेतु कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब करेगी? ठीक है, तो ये जो कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी स्थापना करी थी ये की गई थी 1921 में। ठीक है, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में किन 3 जिला कमेटी में विभाजित की गई थी? तो ये आपको पता ही होगा, 3 जिला कमेटी तब कौन सी 3 जिला कौन थे? अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल। ठीक है, उपयुक्त सभी विभाजित करी गई थी। द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, तो कुमाऊं से रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए पुलिस बल स्थापित किया गया था, वो कब हुआ था? 1932 में। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, यूके ट्रिपल एससी का फेवरेट पैटर्न है। मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमाऊं से संबंधित, उसके हिस्ट्री से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी.आर. काला जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ब्रिटिश कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कब करी गई? तो ब्रिटिश कुमाऊं में, कुमाऊं वाले की बात कर रहा है, गढ़वाल की नहीं, तो वहाँ पे स्थापना कब करेगी? इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे, आप कमेंट का जवाब देते नहीं है। ठीक है, कमेंट में आप ध्यान से बताएंगे और ढूंढ के बताएंगे, चाहे कहीं से बताएं आप। ठीक है, तो ब्रिटिश कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कब करेगी? ठीक, आगे देखते हैं।
रैमजे हाई स्कूल की स्थापना कब करेगी? ठीक है, रैमजे हाई स्कूल की स्थापना 1871 में अल्मोड़ा में की गई थी। असंगत युग्म का चयन करिए, असंगत युग्म देख लेते हैं और इसमें भी आपको ही बताना पड़ेगा कि कौन सा असंगत युग्म है। ठीक है, जो सही है वो बता देता हूँ, गलत आपको उसका सही उत्तर बताना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मैं पिन तो हमेशा करता ही करता हूँ। शेरवुड कॉलेज 1869 ठीक है। सेंट जोसेफ कॉलेज 1888 बिल्कुल ठीक है। वेलेजली हाई स्कूल 1884 बिल्कुल ठीक है। रैमजे कॉलेज ये गलत हो जाएगा। ठीक है, रैमजे कॉलेज ये 1872 में इसकी स्थापना नहीं करी गई थी। आप चलो इसका आंसर बता देता हूँ, ये 1871 में करी गई थी। ठीक है, 1871 में, यही बाद में कॉलेज बन गया था हाई स्कूल। ठीक है, 1871। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला पहला गढ़वाली कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ख्याली रामोड़ा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्धि बल्लभ पंत को कुमाऊं में कब शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो बुद्धि बल्लभ पंत जी को कुमाऊं में 1871 में शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था। जर्मन विशेषज्ञों की मदद से ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग की स्थापना कब की थी? ठीक है, तो वन विभाग की स्थापना ये आपने अभी पढ़ा ही है। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, ये 1864 में स्थापना करी थी। ठीक है, वन नीति 1894 बनी थी, लेकिन वन विभाग की स्थापना 1864 में बनी थी। ये वन वाले हम लोग इस लेक्चर में अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक कौन थे? ठीक है, तो वन विभाग के जो स्थापित हुआ था उसके प्रथम महानिरीक्षक जो आपके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट बैंडिस। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, गढ़वाल में वनों को कितने भागों में बांटा गया? तो गढ़वाल में वनों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया था। डिस्ट्रिक्ट बैंडिस की सलाह पर वन अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो वन अधिनियम जो पारित किया था वो 1865 में पारित किया गया था। ठीक, निम्न में 1914 में गढ़वाल के वनों को कितने भागों में बांटा गया था? अब गढ़वाल के वनों की बात कर रहा है, तो गढ़वाल के वनों को 2 भागों में बांटा गया था। मेजर पियर्सन ने कुमाऊं वन प्रबंधन का कार्य कब संभाला था? उसके बाद मेजर पियर्सन बने थे। मेजर पियर्सन ने कुमाऊं वन विभाग का कार्यकाल संभाला था 1869 में। ठीक, और ये आज के सेशन का मैं अंतिम प्रश्न लेकर चल रहा हूँ क्योंकि समय हो चुका है, हमने काफ़ी प्रश्न कर लिए हैं। एक लेक्चर और बनता है, उस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम प्रश्न करेंगे और प्रश्न के बाद हमारा ब्रिटिश प्रशासन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और वो लेक्चर कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। ठीक, कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना कब करी थी? जैसे पता है कि आपको गढ़वाल में स्थापना, ब्रिटिश गढ़वाल में स्थापना करी गई थी, कुमाऊं में स्थापना करी गई थी और साथ ही साथ टिहरी में स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना कब करी थी? ये करी थी 1868 में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। लगभग हमने 22 से 23 मिनट की क्लास थी हमारी, इसमें हमने इसको कवर कर लिया सारे बाकी कमिश्नर को, और कुछ अच्छे प्रश्न भी करें। हम 24 से 25 प्रश्न आज कर चुके हैं और लास्ट सेशन रहेगा, इसमें हम लोग फिर से एक बार प्रश्न देखेंगे और प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी रहेगी जिसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर ये आप 38 प्रश्न कर लेते हैं तो टोटल ब्रिटिश शासन से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो होंगे 157। मैंने 150 प्रश्न बोले थे, लेकिन हम 157 प्रश्न करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बाकी जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे हमारे कल की क्लास में। ठीक, तो इस प्रकार आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमने सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया, सारे कमिश्नर को कवर करने का प्रयास किया और क्वेश्चनों को भी करने का प्रयास किया। ठीक है, और ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।